नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। बेहट में संजीव गढ़वाल उर्फ बॉबी के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक नरेश सैनी ने मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों, गरीबों व मजदूरों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ सीधा पात्र व्यक्ति को सीधा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने भी प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के साथ ही बहु बेटियों को सुरक्षा देने का काम किया है। इस दौरान पूर्व चेयरमैन शाह महमूद हसन, अनिल सिंघल, सुभाष सैनी, राकेश गाबा, शाहनवाज मलिक, सतप्रकाश रोहिला मौजूद रहे। कस्बा गागलहेड़ी एवं नागल के बीच चल रहे ईंट के भट्टे मानकों की अनदेखी हो रही है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के उठते गुब्बार देखे जा सकते हैं। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि धुएं के कारण वायु प्रदूषित हो रही है और इससे उन्हें सांस के रोग होने का खतरा सता रहा है। उनका यह भी कहना है कि प्रदूषण विभाग भी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मिर्जापुर कस्बे से हबीबपुर तपोवन जाने वाले सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था कि ग्रामीणों ने विभागीय जेई और ठेकेदार पर गोलमाल करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनाने में माल कम डाला जा रहा है, जिससे सड़क ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और जितना हिस्सा सड़क का बन गया वो अभी से टूटने लगा है। सड़क निर्माण में मानकों के विपरीत कार्य किया जा रहा है, जिसे हम लोग नहीं होने देंगे। इस दौरान दिलशाद राणा, चौधरी अरशद, नासिर, चौधरी गुलजार, आशिक, गालिब, अजीम, अमजद व नफीस ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भैया योगी की सरकार में ये कोई काम थोड़ी हो रहा, ये बढ़िया काम नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। कोई 1 इंच भी रोड ही नहीं गिर रहे। ये रोड सिर्फ 10 दिन औखा चला जहाँ हमारे ट्रैक्टर पे चढ़े या पट्टी, ये 1 रुपए का रोड नहीं आए हो। ये तो गलत काम हो रहा। आगे घेरते जा रहे, पीछे पटती जा रही है। रान का देख लो, ये देखना बिल्कुल बेकार है यार सड़क। ठेकेदार भी मिला, रोज भी मिला, देखो कुछ भी नहीं आया। इसमें काम है ढंग का। यू घेर जा रहे, पीछे पीछे पट्टी सारी एक चलता काम यू देख लो। आने का चाहिए सना से यार 1 इंची माल नहीं गिर रहा, इसमें आधा इंची माल गिर रहा है। सरसावा पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने बाजारों में महिलाओं व लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सरसावा थाना प्रभारी सूबे सिंह ने बताया कि सड़क पर आती जाती महिला व लड़कियों पर फप्तियां कसने वाले युवक नकुल रोड निवासी अंकित को एंटी रोमियो टीम ने चिलकाना तिराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एंटी रोमियो टीम में सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह, महिला कांस्टेबल चांदी व गीतू शामिल रही। मिशन शक्तिकरण के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिला पुलिस ने महिला को जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सरसावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना प्रभारी सूबे सिंह ने महिला को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजना चलाई जा रही है। जो व्यक्ति महिलाओं को अनावश्यक रूप से परेशान करता है वह उनके बारे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे नंबरों पर जानकारी दें। बैठक में सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर बीपी सिंह, शमशाद, महिला कांस्टेबल गीतू, निर्मला, सुनीता, मनीषा सहित क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं व आशाएं मौजूद रहीं। कोतवाली बेहर क्षेत्र के गांव खर्रमपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने उसके पति समेत सास ससुर पर कुछ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 102 रक्तदाताओं ने अपने रक्त का दान किया। इस अवसर पर पंकज पांचाल ने बताया कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। यही जागरूकता फैलाने और रक्त की कमी को दूर करने के लिए पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है। इस दौरान तरुण भोला, नीरू सिंह, भरत कोहली, आशु, पंकज पांचाल, सुनील उपस्थित रहे। आज रक्तदाता दिवस है। इस उपलक्ष्य में सिविल हॉस्पिटल में और एपीडी और अमर उजाला के साथ हमने कैंप लगाया है। तो ये संदेश देना चाहें कि लोगों के अंदर यह भ्रम फैला हुआ है कि रक्त देने से रक्त की कमी होती है, जबकि नया खून बनता है और कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसलिए सबको रक्तदान करना जरूरी है। तब 50 हो चुके हैं। कहा तो जाता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल उनका भविष्य खराब कर देता है। स्मार्टफोन और यूट्यूब बच्चों के भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, अपनी राह से भटक जाते हैं।
लेकिन सहारनपुर में एक ऐसे युवक ने स्मार्टफोन और यूट्यूब से ही अपने भविष्य के लिए नीट की परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं की, बल्कि 720 में से 686 नंबर हासिल कर 970वीं रैंक ऑल इंडिया में प्राप्त की है। पुलक जैन ने दिन रात पढ़ाई कर ये उपलब्धि हासिल की है। पुलक की इस उपलब्धि पर उनके पिता गिरीश बेहद प्रसन्न है, या कहें कि अपने सपनों को साकार होते हुए देख रहे हैं। उनके बेटे ने कोई कोचिंग नहीं की, किसी और का सहारा नहीं लिया, किसी तरह का पैसा खर्च नहीं किया, केवल यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर ये उपलब्धि हासिल की है और अपनी पुलक भी अपना डॉक्टर बनने का सपना साकार करने की राह पर चल पड़ा है। मेरे बेटे ने नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और उसकी रैंक 970 रैंक है और उसके मार्क्स जो हैं 686 हैं और मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे बेटे ने आज कुछ किया है। कितना मेरे को बड़ा उसके लिए उसने बहुत संघर्ष किया है और हम सब ने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन बेटे ने जो संघर्ष किया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने 4 साल तक सोया नहीं मेरा बेटा, 3 बजे सोता था वो और 8 बजे फिर सो के उठता था। कोचिंग 4 साल से कोचिंग गया है बिना कोचिंग के? ये बिना कोचिंग के किया है उसने, अपनी सेल्फ स्टडी से किया है ये। बस वो सब ये यूट्यूब से देखता था सारे और फिजिक्स वाले। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा है कि अपने ड्रीम की तरफ फोकस्ड रहो और मेरे को मतलब मोटिवेट करते रहे, इसलिए मैं रील्स वगैरह से यूट्यूब वगैरह से नहीं भटका और अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहा। क्या लक्ष्य प्राप्त किया आपने? मेरी नीट यूजी 2023 में AIR 970 आई है और मेरे मार्क्स है 686 आउट ऑफ 720। हाँ जी। क्या सपना है अभी, लक्ष्य क्या है? मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है आगे जाके। कार्डियोलॉजिस्ट ठीक है बनोगे और तो बहुत सारी टैक्स हैं लोग। आजकल हार्ट की थाना सदर बाजार में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर चोरों ने भरी दोपहर में एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। घटना नवादा रोड के काजीपुर की बताई जा रही है। चोर मकान में 2.5 लाख का कैश और 5 लाख का जेवर लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घर के अंदर लड़कियों की शादी के जेवर रखे हुए थे और कैश कमेटी से आया था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े चोरी की घटना से लोगों में एक बार फिर दहशत बढ़ गई है। जी मैं यहाँ से सुबह 8 बजे 10 मिनट में निकल गया था यहाँ से। उसके बाद मैं लंच में आया नहीं, मैं खाना बाहर ही खा लिया था। मैं फिर भट्टे पे चला गया। भट्टे जाने के बाद में ये बच्चे आते हैं लगभग 4 बजे के आसपास, तो ये देखते हैं कि यहाँ पर आ गए। मेरे फ़ोन किया कि चोरी होगी हमारे यहाँ। किसी ने गुजारे थे वो पाट रखी थी अलमारी और सारा सामान लेके निकाल गए। क्या सामान चोरी हुआ आपको? नकदी कितनी थी? मेरे बच्चे मेरे शादी लायक है, उसमें कुछ टूमा वगैरह थी, कुछ पैसे कैश थे। कितने पैसे हम लोगों को कैश? लगभग 40,000 रुपये कमेटी गए थे, 1.5-2 लाख रुपये ऐसे रखे थे। कुल मिलाए टोटल जोड़े को लगा के और नकदी लगा कितने? 2-2.5 लाख रुपये होंगे जी। आपने कोई कार्रवाई की है? जी कोई कार्रवाई की है आपने? कार्रवाई भी पुलिस वाले आए थे जी हसनपुर से। 100 नंबर फ़ोन किया था, मैं भी आए थे। जी जी। क्या कारण है? बस वो कह रहे हैं तहरीर दो और क्या नाम कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हो? बस हमें चाह रहे हैं, हम नाम तो किसी लेते नहीं, लेकिन इसे खुलासा होना चाहिए इसका। देवबंद दारुल उलूम में संबंधित पिछले 2 दिन से देश भर में मौलाना अरशद मदनी के हवाले से एक बयान का दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दारुल उलूम के छात्र अंग्रेजी कतई नहीं पढ़ेंगे और अगर ऐसा करते पाए गए तो उनका दारुल उलूम में निष्कासन कर दिया जाएगा। आइए अब हम बताते हैं कि मौलाना अरशद मदनी का असल बयान क्या दिया था। दारुल उलूम के वरिष्ठ मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि जो छात्र यहाँ पर दीन सीखने के लिए आते हैं और अरबी पढ़ने आलिम बनने के लिए आते हैं, उनकी पढ़ाई बहुत सख्त होती है और अगर ऐसे छात्र अलग से कोचिंग कर अंग्रेजी या दूसरी तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम बहुत सख्त है। मौलाना ने कहा कि ऐसे छात्र 2 नाव की कश्ती की सवारी करते हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजी तालीम के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। दारुल उलूम में अंग्रेजी और कंप्यूटर की अधिक पढ़ाई भी दी जाती है, जिसको वो पढ़ना है शौक से पढ़ सकता है। मौलाना के मुताबिक दीन की तालीम हासिल कर यहाँ का छात्र इंजीनियरिंग की, मेडिकल की या फिर किसी भी शोबे की तालीम हासिल कर सकता है, लेकिन मीडिया में इसे भी दिखाया जा रहा है। हम तो खुद दारुल उलूम में हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शोबा है, जो तलबा फारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, ज़ाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेज़ी ही में चलता है। हमें इससे हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है।
इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था, वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं, वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा, तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी। इस तरह से मीडिया दिखा रही है। केंद्र सरकार के 9 और प्रदेश के 6 वर्ष पूर्ण होने पर देवबंदी के रेलवे रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट में राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र की सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार ने गरीब किसान में मजदूरों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति को सीधा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है। वहीं सरकार ने आमजन को सुरक्षित महसूस करवाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र की सरकार ने 9 वर्ष पूर्ण कर लिए। इन 9 वर्षों के कार्यकाल में देश के हर सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और देश भर में एक नई क्रांति का, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, चाहे वो डिजिटल क्रांति हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांसफ़र की क्रांति हो, चाहे वो गरीबों को फ्री अन्न देने की योजना हो, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि देने की योजना हो, चाहे अनेकों सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते तक पहुँचे। इन सब योजनाओं को लेकर के देश के अंदर क्या 9 वर्षों में हमने अच्छा किया है, किस रूप में हमने देश के आम जन के जीवन को बदलने का सार्थक प्रयास किया है, उसको लेकर के आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। हम लोग 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है और उस महासंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये एक कार्यक्रम था जिसको पहले हमने जिला केंद्र पे लोकसभा के स्तर पे किया था। फिर उसके बाद प्रत्येक विधायक को अपनी विधानसभा में पत्रकार वार्ता करके आप सब लोगों को ये जानकारियां उपलब्ध करानी थी। आज उसी उपलक्ष्य में देवबंद विधानसभा के अंदर इस कार्यक्रम को मैंने आयोजन किया था और आप सब मित्रों को चाय जलपान के लिए और पत्रकार वार्ता के लिए बुलाया था। स्मार्ट सिटी की सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने आज सुबह स्मार्ट सिटी की अनेक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जीपीओ रोड पर चैम्बरों के कवर खुले होने तथा कॉम्पैक्ट सब स्टेशन की फाउंडेशन का कार्य अधूरा होने पर संबंधित एजेंसी के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने मेला गुघाल गेट व फव्वारे का कार्य शुरू न किए जाने और मेला गुघाल रोड पर कार्य की धीमी गति पर भी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, डीजीएम सिविल दिनेश सिंघल और अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, अधिशासी अभियंता विद्युत पंकज कुमार, एसडीए के अधिशासी अभियंता पीके शर्मा और आरसीसी के धर्मेश के अलावा स्मार्ट सिटी के शिवेंद्र व जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और डिवाइडरों पर झूलते केबल व वाईफाई तारों को काटकर जब्त कर लिया। नीचे लटके ये तार और तारों के गुच्छे दुर्घटनाओं का कारण बन रहे थे। नगर आयुक्त ने सभी केबल और अन्य वाईफाई संचालकों को कल सुबह 10:30 बजे तक का समय देते हुए कहा है कि वे नगर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन सभागार में व्यापारियों की गोष्ठी के दौरान उनकी समस्याओं को सुना। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को संपूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उनसे सहयोग की अपील भी की। इस दौरान व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों सहित एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, सीईओ जितेंद्र कुमार शर्मा उपस्थित रहे। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।